हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं त्रिभुज के बेटा लेक्चर 6वें पे बात करूंगा और आज इस लेक्चर में तुमको प्रश्नावली 6.2 पे बात करता हूं। देखिए, तो इसके पहले मैं थोड़ा से पीछे में बात करना चाहता हूं। थेल्स का जो प्रमेय था और थेल्स का क्या था, आपका विलोम था। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताया था बेटा आपका थेल्स का प्रमेय। थेल्स का क्या बेटा, प्रमेय। आपको याद होगा थेल्स का प्रमेय मैंने क्या बताया था, आपको क्या दिया होता है और हम क्या सिद्ध करते थे, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक, देखिए तो सबसे पहली बात तो बेटा उसने आपको दिया था, क्या दिया था आपको याद होगा कि जो एक त्रिभुज होता है, ये था एक त्रिभुज ए और बी और सी था। ठीक है, और इसमें बेटा एक समांतर रेखा दी थी, आपको याद होगा। इसका नाम दिया बेटा डी और इसका नाम क्या दिया था बेटा, ई दिया था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि दो रेखाएं समांतर होती थी, तो AD बटे DB और AE बटे EC का जो अनुपात होता था बेटा, वो क्या होता था, समानुपाती होता था। ठीक, तो इसमें दिया क्या था आपको याद है बेटा, एक त्रिभुज दिया था आपने। ठीक है, और उसके बाद आपको याद है बेटा कि यहाँ पर दिया था आपको DE, क्या दिया था बेटा, DE जो था समांतर था। ये रेखा इस रेखा की क्या थी, समांतर थी। तो आपने सिद्ध किया था, आपको याद होना चाहिए बेटा, हमने सिद्ध किया था, आपने क्या सिद्ध किया था, AD बटे DB, AD बटे क्या बेटा, DB और AE बटे EC। समझ में? अब इसके बाद में जो थेल्स का क्या होता है बेटा, विलोम होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, देखते हैं। थेल्स का क्या है आपका, विलोम में। थेल्स के विलोम में क्या होता है, इसकी का उल्टा होता है। जब बेटा ये थेल्स का प्रमेय में जब ये रेखा इस रेखा के समांतर थी, तो भुजाएं क्या थी बेटा, समानुपाती थी। उसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, भुजाएं जब समानुपाती होती थी तो बेटा दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखिए इसने क्या दिया होता है, आपको मैंने बेटा प्रूव भी अच्छे से इसको मैंने सिद्ध करवाया है कि कैसे होता है। मैंने हर एक चीज को बढ़िया से एक एक शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक, देखिए इसने क्या दिया था बेटा, कि AD बटे DB, AD बटे DB इक्वल AE बटे EC। ठीक, इसको दिया था तो हमने क्या सिद्ध किया था, मतलब ये रेखा इस रेखा की क्या होती है बेटा, समांतर होती है। मतलब BE समांतर BC। ठीक, इतना सबको समझ में आया होगा। मैंने इसको बेटा बढ़िया से पिछले क्लास में पढ़ाया भी था अच्छे से। तो क्या होता है, बात थोड़ा से समझ लेते हैं बेटा। थेल्स का प्रमेय, थेल्स के प्रमेय को ही आप कहते हैं बेटा आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। और इसी को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया था शॉर्टकट में BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, अब देखिए इसमें बताया था इसका प्रमेय में क्या था बेटा, कि आपको यहाँ पर बेटा जो त्रिभुज दिया था उसमें DE समांतर क्या दिया होता है, BC, ये मैंने लिख दिया था। तो हमने क्या सिद्ध किया था, AD बटे DB और AE बटे EC। मतलब बेटा जब क्या होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती थी तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने यही को सिद्ध किया। थेल्स जी यही कहते हैं, थेल्स जी कहते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तब जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। और इसमें उल्टा क्या था, इसमें क्या होता है बेटा, थेल्स जी कहते हैं कि जब भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब AD बटे DB का अनुपात बराबर AE बटे EC का जो अनुपात होता है बराबर होता है, तो तब बेटा दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं तुम लोग को कैसे याद करना है। देखिएगा इस ट्रिक को, ये देखना थोड़ा सा ऐसे बेटा
जगह समझना, ठीक है। यदि बेटा समझना, अगर बेटा डीई मतलब कोई भी रेखा होगी, अगर डीई है यहाँ पर समांतर होगा किसके बेटा, बीसी के। इधर देखो इस साइड में लिख दे रहा हूं, देखना समझना आप लोग, एडी बटे डीबी। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा ट्रिक है, क्या है आपका ट्रिक, क्या है आपकी ट्रिक, एडी बटे डीबी इक्वल एई बटे ईसी। समझना, शॉर्टकट लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर बेटा दो रेखाएं समांतर दिया रहेगा तब भुजाएं समानुपाती होगा, कब उसे क्या कहेंगे, इधर से बेटा तीर इधर जा रहा है, इसका मतलब बेटा कि अगर समांतर होगा तो भुजाएं समानुपाती होगा। ये कौन कहते हैं, थेल्स का प्रमेय कहते हैं, मतलब थेल्स जी कहते हैं। यहां पर मैंने दिया क्या बेटा, थेल्स के प्रमेय से, किस बेटा, थेल्स के प्रमेय से अगर भुजाओं का बेटा, जो भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, मतलब कि भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, तब आपका क्या होगा बेटा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये कौन कहता है बेटा, यहां पर आप लोग लिखिएगा बेटा, थेल्स के विलोम से। आइए कहां से आपका, यहां पर से बढ़िया से लिखिए बेटा, थेल्स के विलोम से। इतना सबको समझना है, कुछ नहीं याद करना है। जब रेखा समांतर दिया रहेगा तो बेटा इधर से इधर जाएगा, मतलब भुजाएं समानुपाती हो गई, थेल्स का प्रमेय कहते हैं। अगर भुजाएं समानुपाती दिया रहेगा, दोनों रेखाएं समांतर, मतलब इधर से अनुपात से समांतर हो गया तो थेल्स का विलोम। अगर बेटा समांतर से अनुपात में गया तो थेल्स के प्रमेय। ठीक, इतना सबको समझ आया। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा बेटा आप हम देख ले बेटा, जो थेल्स का प्रमेय है बेटा, थेल्स के प्रमेय से ही आपका एक प्रमेय आती है जिसका नाम है बेटा थेल्स का उपप्रमेय। ठीक है, देखिए जो थेल्स का प्रमेय है और थेल्स का जो उपप्रमेय है उसमें आपको मैं अंतर बताऊंगा बेटा, लेकिन पहले से मैं समझा देता हूं तब है। ठीक है, देखिए थेल्स का उप क्या बेटा, प्रमेय। क्वेश्चन बेटा जो है, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आप लोग थेल्स के प्रमेय से भी होगा और थेल्स के प्रमेय से भी होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो थेल्स का बेटा जो प्रमेय होता है उससे क्वेश्चन क्या बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन बेटा जो थेल्स का प्रमेय होता है उससे क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये छोटा हो जाता है इससे। अब देखिए जैसे देखो, जब ये बेटा समांतर दिया रहेगा तभी काम होगा, मतलब इसमें क्या होता है बेटा कि जब आपका DE यहां पर लिख लेना बेटा, दिया रहता है, क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बेटा आपका DE समांतर जब BC दिया रहेगा तब क्या होता है थेल्स का प्रमेय में। अब देखो बेटा मैं थोड़ा थोड़ा बेटा ऐसे पॉइंट बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको देखना। ओके, देखिए क्या होता है, आपने लिखा जब दिया था बेटा DE समांतर BC तब भुजाएं समानुपाती थी, मैंने पीछे बता चुका हूं इधर साइड। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब हम कह रहे बेटा यहां पर AD ले लीजिए, थेल्स का क्या बेटा उपप्रमेय है, थेल्स का उपप्रमेय में पहला पॉइंट, इसमें क्या होता है बेटा AD बटे पूरा ले लो बेटा, पहले छोटा ले लिया AD, ये भुजा मतलब ये बेटा AD बटे पूरा क्या ले लिया AB इक्वल, जब इधर लिए बेटा AD बटे पूरा AB लेना बेटा, अब उस साइड जाओ, जैसे इस साइड लिए वैसे उस साइड भी लेना है, मतलब जैसे इस भुजा पे लिए वैसे उस भुजा पे लेना है। तो मैंने लिया AD बटे DB, सॉरी AD बटे पूरा AB ले लिया, तो ऐसे बेटा तुम यहां पर लोगे AE, क्या लोगे बेटा AE लोगे, अब पूरा क्या ले लेंगे आप लोग AC लेंगे। अब देखिए दूसरा, देखिए मैंने क्या ले लिया बेटा, आप समझना। अब मैं ले रहा हूं भाई, यहां पर देख लो तुम लोग, पूरा क्या यहां पर देखो बेटा, मैंने लिया क्या DB, क्या उठा लिया DB, क्या उठा बेटा DB बटे पूरे का ले लिया बेटा AB, लिया बेटा DB बटे पूरा AB,
तो जैसे इधर डीबी बटे पूरा एबी है ना, तो वैसे इधर आ जाता है ईसी लोगे, क्या लोगे, ईसी, ईसी बटे पूरा क्या ले लेंगे, एसी। इतना सबको समझ में आया। और बेटा आप लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखिए। अब मैं पूरा ले सकता हूं बेटा ए बी, क्या ले सकता हूं, ए बी, मैंने ले दिया क्या बेटा, ए बी, ए बी लिया ना पूरा, ए बी बटे क्या ले लिया, ए डी, पहले वो पूरा ए बी लिया, फिर क्या ले लिया, ए डी ले लिया, इक्वल, जब ए बी बटे ए डी लिया तो वैसे पूरा बेटा लेंगे, क्या ले लेंगे, ए सी, पहले लिया क्या बेटा, ए बी पूरा लिया, ए बी, फिर उसके बाद क्या लिया, ए डी पूरा, फिर छोटा वाली वाली, तो ऐसे उस पूरा लेंगे ए सी, फिर क्या ले लेंगे बेटा, ए ई। इतना पहले तो सबको समझ में आया। तो ये बेटा आपका हमने तय करा, जो थेल्स का जो प्रमेय तय करा, जो थेल्स का उपप्रमेय होता है सेम ही होते हैं, लेकिन जो थेल्स का जो प्रमेय होता है उससे क्वेश्चन क्या होता है बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो थेल्स का जो उपप्रमेय होता है उससे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बेटा, छोटे, मतलब बहुत शॉर्ट में लग जाता है। ओके, समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा तो इसके आगे क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, पहले की बात करते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा है, पहले आकृत 6.17 1 और 2 में बीई समांतर बीसी है, फिर कह रहा है 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करो। ठीक, तो पहली जो आकृत है आपको पहले वाले में कह रहा है, पहले में कह रहा है बेटा क्या, ईसी, मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, समझना आप लोग, ई सी इक्वल क्या बेटा, क्वेश्चन मार्क, मतलब जो ईसी है उसकी वैल्यू को क्या करना है, प्राप्त करना है, फाइंड करना है, ईसी इक्वल क्वेश्चन मार्क। और जो दूसरा है यहाँ पर आपको दिया, देखो दूसरा ले, देखो बेटा दूसरे में क्या कह रहा है बेटा कि 2 में एडी ज्ञात करो, मतलब कि बेटा एडी इक्वल क्या बेटा, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आकृत आपको बुक में लिखा होगा, ऐसे दिया होगा बेटा, वहां पर नीचे लिखा होगा आकृत कितना बेटा, 6.17। अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ पर लिख दीजिए 6.17। ये आपकी क्या बेटा, आकृति है, क्या है आपकी, आकृति है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको बेटा हमको निकालना क्या है, सबको पहले पता है, पहले तो निकालना है, लिख लो बेटा कि ईसी इक्वल क्या दे दिया बेटा आपको, क्वेश्चन मार्क, हमको यही को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात तो क्या, डीई समांतर बीसी क्वेश्चन में दिया है क्या, यस। और आपको पता है बेटा जब दो रेखा समांतर होती है तब भुजाओं का जो अनुपात होता है बेटा वो क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है, अर्थात बेटा समानुपाती होता है। चलिए तो मैं पहले त्रिभुज कौन सा लेता हूं बेटा, ए बी सी में, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है, सबसे पहली बात तो जो दिया उसे देखते हैं। अब देखो बेटा यहां पर देखिए आप लोग क्या दिया बेटा, दिया है क्या दिया, तो पता है कि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। अब पता बेटा जब समांतर होती है, मैंने पता है जब समांतर होती है तो भुजाएं क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है, कौन कहते हैं, थेल्स जी कहते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, दिया था डीई समांतर बीसी, इसलिए क्या बेटा, इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, इसलिए, किस लिए बेटा, क्योंकि डीई समांतर बीसी था, इसीलिए आपका जो भुजाएं होंगी एडी बटे डीबी, मैंने लिख दिया बेटा एडी बटे डीबी इक्वल एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। अब देखो बेटा अब जो एडी बटे डीबी इक्वल एई बटे ईसी जो आया है वो कहां से आया, तो तुम लिखोगे बगल में बेटा थेल्स का प्रमेय लिख दो, या शॉर्ट करके आपको मैंने बताया था बेटा बी पी टी से, मतलब बेटा थेल्स के प्रमेय से, या इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब बताओ एडी की वैल्यू क्या दी आप लोग यहां पर देखिए, देखो यहां पर एडी दिख रहा है, देखो बेटा एडी दिख रहा है, यस
एडी की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 1 दशमलव कितना दिया है 5। यहाँ पर लिखोगे 1 दशमलव कितना बेटा 5 बटे डीबी क्या देखो पहले, डीबी कितना दिया बेटा, डीबी कितना दिया 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, इक्वल क्या ए क्या दिया बेटा, देखो ए कितना दिया है 1 दिया है, ए यहाँ पे दिया बेटा 1 दिया है। अब बटे क्या ईसी पता है, नहीं पता, ईसी को तो ही निकालना है, इसका मतलब बेटा ईसी कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर ईसी को ऐसे पड़ा रहने देना है। ओके चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, आप लोग देखिए यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक के बाद दशमलव है, यस, इसका मतलब बेटा जो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं और भाग कराते हैं। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए मैं 10 से गुणा करा दूंगा, 10 से क्या करा दूंगा भाग। अगर 2 अंक पे होता तो मैं 100 से गुणा 100 से भाग कराता, और 3 बार होता तो मैं 1000 से गुणा और 1000 से भाग कराता। लेकिन यहाँ पर कई अंक के बाद बेटा दाहिने साइड से कितना, एक अंक के बाद देखो, एक अंक के बाद आपके क्या आ गया, दशमलव आ गया, इसलिए तुम यहाँ पर लिखोगे बेटा, समझना आप लोग, 1 दशमलव कितना है 5 बटे क्या बेटा 3, किससे गुणा कराओगे, 10 से मैंने कराया गुणा और 10 से ही मैंने क्या करा दिया, भाग करा दिया, इक्वल क्या बेटा 1 बटे क्या लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बेटा इसी है। अब देखिए कैसे होता है ये, देखिएगा, देखो बेटा जगह नहीं, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करो, आप लोग समझना। ओके देखना, ये देखो, अब देखो बेटा जब 15 दशमलव कितना होगा बेटा 150 होगा, कितना होगा 150 बटे, देखो 3 दशमलव कितना बेटा 30, इक्वल क्या बेटा 1 बटे क्या बेटा ईसी है, यस या नो, इतना समझ में आया है। देखो बेटा 0 से 0 मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब देखो यहाँ पर देखो बेटा एक चीज और, 3 एकम 3 और 3 बचे, देखो बेटा जगह ऊपर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को होगा बता दो बेटा, 3 देखो 0 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 बचे कितना बेटा 15, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितनी बार गया 5 बार गया, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग समझना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर गुणा जब कराओगे तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इतना समझ में आया सबको। देखिए इसके बाद क्या करते हैं बेटा, जब यहाँ पर हमने गुणा कराया तो बेटा क्या 15 दशमलव कितना बेटा 150, कितना आया 150, तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे क्या बेटा 150, लेकिन यहाँ पर बताओ एक अंक के बाद दशमलव था, इसलिए बेटा यहाँ पर एक अंक के बाद क्या लगेगा आपका दशमलव लगेगा, नीचे क्या बेटा 10 दिए 10 दिए कितना बेटा 30 लिखोगे, क्या लिखोगे 30, इक्वल क्या बेटा 1 बाई कितना बेटा ई सी। अब बताओ दशमलव के बाद की जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, यस या नो, समझ में आया। अब इसे काट दो बेटा, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई जीरो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 15 का अंक कितना बेटा, देखो यहाँ पर 15 का अंक 15 और 15 दूना कितना बेटा 30, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर इसी एक अंक इसी आएगा, क्या आएगा आपका इसी, इक्वल 2 एक अंक 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेटा जो हमारा इसी की जो वैल्यू आई बेटा वो कितना है आपका इसी इक्वल 2 सेंटीमीटर। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे चित्र की, पहले वाले जो चित्र था आपने दिया था उसका क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब हम देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन पे, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, चलिए देखिए अब दूसरा वाला बेटा, देखो ये वाला पहला खत्म हो गया, दूसरे की बात करते हैं। इसमें क्या निकालना है बेटा एडी निकालना है, क्या निकालना है आपको एडी निकालना है, देखिएगा। अब देखिए अब त्रिभुज बेटा क्या है ए बी सी, वो भी त्रिभुज ए बी सी था और ये भी त्रिभुज क्या है ए बी, मैंने लिख दिया बेटा त्रिभुज किसमें बेटा ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, पहले ये चीज हम लिखते हैं बेटा, दिया है आपको, क्या दिया बेटा दिया है, क्या दिया है आपको डीई समांतर क्या दिया है बीसी, कहां दिया बेटा क्वेश्चन, ये देखो आप लोग, तो मैंने लिख दिया बेटा डीई जो है समांतर है किसके, समांतर बीसी के, तो बेटा इसलिए यहां पर आप लोग लिखना चाहते हैं, यहां पर लिखो बेटा क्या इससे लिए क्या हो जाएगा आपका
एडी बटे डीबी, मैंने लिख दिया एडी बटे डीबी इक्वल ए बटे ईसी। ठीक, अब बेटा क्यों आया? क्योंकि बेटा हमारी दो भुजाएं समांतर थी, इसलिए भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समानुपाती होगा। किससे होगा? आप लोग यहां पर लिखेंगे बेटा बी पी टी और किससे से? बीपी टी से। अब एक एक वैल्यू को उठाकर रखना है बेटा। क्या बताओ यहाँ पर एडी पता है तुमको? नहीं बेटा, जब एडी नहीं पता है तो इसमें कुछ नहीं करना, छोड़ दो। नीचे क्या था? डीबी है। डीबी कितना दिया था बेटा? 7 दशमलव कितना है? 2 है। कितना है? 7.2 इक्वल ए। ए की वैल्यू कितना दिया है? 1.8। नीचे क्या बेटा? ईसी। ईसी की वैल्यू कितना दिया बेटा? 5 दशमलव कितना? 4। यहाँ पर कितना बेटा ईसी की वैल्यू? 5.4 है। ठीक है, अब देखो तुम लोग यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब दशमलव से बेटा दशमलव क्या आ गया बेटा? उड़ गया, मतलब कट गया। बचा कितना? एडी बटे क्या बेटा? 7.2 इक्वल 18 बटे क्या बेटा? 54 बचेगा। काट दो इसको। 18 एकम 18, 18 त्रिक 54। इसका मतलब आपको बचा क्या देखना यहाँ पर? एडी इक्वल बेटा यहाँ पर देखो पहले 72, मतलब 7.2 एकम कितना है? 7.2 बटे में क्या है? आप लोग देख रहे हैं 3 है। इतना पहले तो सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखिए आगे देखिए। एडी है बेटा, यस। एडी इक्वल क्या बेटा? 7 बेटा कितना है? 2 बटे में क्या है बेटा? 3। एक के बाद दशमलव है, इसका मतलब बेटा 10 से गुणा कराओगे, 10 से क्या कराओगे? भाग कराएंगे। 72 करना मतलब 72 मतलब 7.2 से जब 10 गुणा कराओगे तो यहाँ पर आएगा आपका 720। और एक अंक के बाद दशमलव था, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा? दशमलव लगाओगे। नीचे बेटा 3 धामा 30। अब देखो यहाँ पर एडी जो इक्वल बेटा दशमलव बाद जो हीरो होता है उसकी तो वैल्यू कुछ होती है क्या? नहीं होती। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना आप लोग पहले हमको बताइए। ठीक है, चलिए देखो बेटा, अब क्या करोगे? यहाँ पर इसको काटना जानते हैं हम लोग, कैसे काटेंगे इस बात को ध्यान देना है हमको। 7 दशमलव के सॉरी दशमलव हट गया ना, 72 बटे कितना बेटा? 30। अब इसे काट दो आप लोग। किससे काटेंगे ये भी बात करते हैं, थोड़ा मायने रखता है। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा? भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। ओके, देखिए अब 72 बटे कितना है बेटा? 30 आया ना। अब इसको तुम लोग बेटा क्या करोगे? भाग कराओगे। क्या कराओगे? जब भाग कराएंगे बेटा, यहाँ पर जगह आप लोग बेटा डिवाइड कर लेना। जब भाग कराओगे बेटा यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा? 2.4 क्या बेटा? सेंटीमीटर। चलिए इतना सबको समझ में आया? चलिए बेटा ओके, चलिए देखिए बेटा, आपका बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है? आपका क्या कहना है? आपको ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ठीक है, देखिए पहला इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन ये बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन का आप पहले चर्चा करते हैं बेटा। ठीक है, देखिएगा देखो तो पहली बात क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो बेटे एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं बेटा PQ और PR पर, PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, सबसे पहली बात तो त्रिभुज बनाते हैं बेटा। क्या त्रिभुज बनाते हैं? P, Q और R। देखो त्रिभुज क्या आपका ये दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या बेटा? आपका P, Q और क्या बेटा? R। ये आपको एक त्रिभुज दिया है इसमें PQR।
फिर उसके बाद देखो बेटा कह रहा है कि भुजाओं पी क्यू, मतलब बेटा ये पी क्यू और पी आर, ये पी आर पर क्रमशः हमारे क्रम से, मतलब पहले इस पर फिर इस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ, पहले इस पर फिर इस पर बिंदु क्या है बेटा ई है। पी क्यू पर बिंदु क्या बेटा आपका ई है, क्या है ई है, और इस पर बिंदु क्या है बेटा आपका एफ है। ठीक, कितना समझ में आया। तो अब देखिए मैं इसको बेटा इसमें कह रहा है ई और एफ स्थित है किस पर बेटा पी क्यू और पी आर पर। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ईएफ जो है समांतर क्यूआर के है कि नहीं है। तो बेटा ईएफ मतलब आपको ये दिख रहा है बेटा आपका क्या है, ये ईएफ है। ये जो बेटा आपको क्या दिख रहा है ईएफ जो है समांतर है क्यूआर के है कि नहीं है, इसी को हमको क्या करना है बताना है। चलिए अब हम पहली बात तो बेटा ये करते हैं, ये बेटा समांतर तभी होगा जब बेटा आपकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा समानुपाती होगा, अर्थात बेटा जो भुजाएं हैं बेटा पी क्यू मतलब बेटा पीई बटे EQ और PF बटे FR भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात बेटा बोल सकते हो एक ही अनुपात में होंगी तो EF समांतर QR होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब कौन कहता है बेटा अगर भुजाएं समानुपाती हुई तो बेटा ये और ये आपका मतलब EF और QR समांतर होगा, ये थेरेस का विलोम कहता है। चलिए अब हम देखते हैं, पहले चेक करते हैं। चलिए देखिए आप लोग, तो मैंने बेटा PE बटे EQ निकालूंगा, क्या निकालूंगा PE बटे क्या बेटा EQ। अब देखो बेटा PE बटे EQ रखते कैसे, PE की वैल्यू तुमको दिया बेटा यहाँ पर कितना है 3.9 मैंने रख दिया नीचे, EQ मान कितना दिया बेटा 3 दिया है। अब इसे काट दो आप लोग, काटना तो जानते हैं ना आप लोग, 3 एक अंदर 3 और यहाँ पर 3 एक अंदर 3.3 त्रिका 9, इसका मतलब जो आपका है बेटा PE बटे क्या बेटा EQ इक्वल आया बेटा कितना 1.3 बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब बेटा हमने कहा PE बटे EQ इतना आया बेटा, अब अगर बराबर आ जाए बेटा PF बटे FR के तब बेटा ये EF और QR क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी, किससे बेटा VPT के विलोम से। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है बेटा आपका देखना जरा, क्या है आपका PF बटे FR, तो आप लोग देखिए बेटा PF क्या दिया, तो आपने PF तो आपने देखा बेटा PF जो दिया बेटा 3 क्या दिया है 6 दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 3.6। नीचे देखो बेटा FR क्या दिया बेटा 2.4 रख दो, समझ में आया। अब देखो बेटा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा आपका एक अंक के बाद यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ, मतलब कि क्या बेटा है दोनों क्या बेटा बराबर अंकों के बाद दशमलव था, मतलब यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, इसका मतलब आपका जो आएगा बेटा वो PF बटे क्या आएगा आपका FR इक्वल 36 बटे 24। अब देखो बार दिया यहाँ 36 12 दूना 24। अब देखो यहाँ पर देखना आप लोग थोड़ा समझना बेटा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे PF बटे क्या बेटा FR इक्वल 3 बटे 2 का मतलब क्या होता है बेटा आप लोग जानते हैं, मैं भाग कर दिखा रहा हूं थोड़ा समझना आप लोग। देखो 2 एक करना बेटा 2, 3 में 2 जब 1 आया दशमलव बढ़ाओ 0, 2 पंचे कितना आया 10, इसका मतलब 1.5 का मतलब होता है बेटा 1.5 होता है, क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 कितना 5। तो क्या देखिए आपका बेटा P बटे EQ इक्वल PF बटे FR क्या है नहीं है, जो P बटे EQ की वैल्यू 1.3 आया बेटा इसका अनुपात, और इसका PF बटे FR का जो अनुपात आया बेटा 1.5 बटे, मगर एक लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं लिख दो। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बेटा चूंकि, क्या लिखेंगे बेटा चूंकि P बटे EQ, यहाँ पर मैं लिख दिया PE बटे EQ इज नॉट इक्वल किसके बेटा PF बटे क्या बेटा FR। इतना समझ में आया सबको, मैंने क्या लिखा बेटा P बटे EQ इज नॉट इक्वल PF बटे FR, मतलब बेटा P बटे EQ बराबर नहीं है,
मतलब P बटे E का जो अनुपात है वो PF बटे FR के अनुपात के बराबर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो इस जगह नहीं था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको चूंकि कहते हैं, मैंने यहाँ पर अब क्या लिख दिया बेटा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, EF क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखो EF समांतर QR नहीं है। बेटा पहला क्वेश्चन ये बताओ पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया? ना आया बेटा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं कोशिश करूंगा जरूर आपको बताने के लिए। अब ये पहला तो हो गया बेटा, मैं बताना ही था ना कि बेटा कि आप बताइए कि क्या EF समांतर QR है, तो मैंने बता दिया बेटा EF समांतर QR नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दूसरा दिया है, क्या दिया बेटा उसको मैं समझता हूं। देखिए इसे मिटा सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखो, अब दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, यहीं पर मैं क्या कर देता हूं बेटा, दूसरा डाल देता हूं। ठीक, अब देखो आप लोग देखिए कि आप देखो बेटा यहाँ पर PE कितना दिया बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो बेटा PE हमने यहाँ पर दिया कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर। मतलब अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या बेटा, QE बोल दो चाहे बेटा EQ बोल दो, किसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं इस त्रिभुज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P कितना दिया यहाँ पर देखो बेटा 4 है, क्या है यहाँ पर लिख दो 4 बेटा। यहाँ पर देखो QE कितना दिया बेटा, QE मान कितना दिया बेटा, यहाँ पर 4 दशमलव कितना दिया बेटा 5। अब बेटा PF कितना दिया बेटा 3 दशमलव कितना 6। और बेटा RF कितना दिया बेटा, यहाँ पर तुम लिख दोगे क्या बेटा 9। ठीक है, अब तुम उठा उठा के फटाफट रखते जाओ। P की वैल्यू कितना है 4 है बेटा, QE का मान कितना दिया 4 दशमलव कितना बेटा 5 दिया है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि बेटा एक के बाद दशमलव है, तो मैं क्या करूंगा बेटा 10 से गुणा करा दूंगा, 10 से ही क्या करा दूंगा, भाग करा दूंगा। अब गुणा कर बेटा 4 दहम्मा कितना है बेटा 40 आया। नीचे बेटा यहाँ पर 45 दहम्मा मतलब 4.5 जब 1 से गुणा कर आओगे तो यहाँ पर 4.5 देखो 4.5 का 4.5 आएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली करा दूंगा, देख रहे हैं बेटा जब यहाँ पर गुणा कराओगे तो आपका यहाँ पर 10 से गुणा कराओगे यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 0 बढ़ जाएगा। मैंने लिख दिया 450। लेकिन थोड़ा समझना आपको, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद क्या लगेगा बेटा दशमलव लगेगा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख दिया मैंने बेटा, क्या लिख दिया PE बटे क्या बेटा EQ इक्वल। अब दशमलव बाद 0 की वैल्यू होती नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होती। काट 5 8 40 बेटा 5 45, तो 8 बटे कितना है मेरे भाई 9 आया। तो ये बेटा PE बटे EQ आ गया। जैसे आप इधर निकाले बेटा ऐसे ही आप लोग इधर निकालोगे। देखिए समझते हैं, ये देखते हैं, ये देखो बेटा मैंने क्या दिया बेटा PF, क्या लिख दिया बेटा PF बटे बेटा FR, क्या बेटा PF बटे FR इक्वल, जो PF है बेटा कितना है 3 दशमलव कितना बेटा 6 है, लेकिन FR कितना दिया बेटा आपका 9 दिया है। समझ में बात आई? एक अंक बाद दशमलव, इसलिए मैं 10 से गुणा 10 से क्या करा दिया भाग। तो तुम देख रहे हो बेटा यहाँ पर क्या है PF बटे में क्या बेटा FR इक्वल बेटा गुणा कराओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 360। लेकिन बेटा एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, यस। नीचे गुणा कर 9 धामा बेटा कितना 90। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा PF बटे क्या है बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है FR इक्वल दशमलव बाद की कोई बेटा वैल्यू नहीं है तो लिख दिया क्या बेटा, लिख सकते हो डायरेक्टली काट दो बेटा, हटाओ। दशमलव बाद कोई जीरो होता है बेटा, चाहे जितना जीरो जैसे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर देखो कितने से काट दिया बेटा बेटा, चलो देखो देखो ये कितना आ जाएगा आपका 18 आएगा क्या काटने पर, 2 एक करना 2 अट्ठे कितना है बेटा यहाँ पर देखो पहले 2 चौका 8 और क्या आ जाएगा आपका 2 पंचे 10। इसका मतलब 18 बटे में क्या आएगा बेटा 45 आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं है इतना बताओ पहले। अब और इसे काटो, कितना से कटेगा बेटा बताओ पहले।
देखिए अब जो ये बेटा आपको कटे किससे, देखो 3 6 कितना बेटा, या देखो और किसी से कट जाए, 9 दूनी कितना बेटा 18, और 9 बचे कितना बेटा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, सही है क्या, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी एफ बटे में क्या हो जाएगा बेटा एफ आर इक्वल, यहाँ पर आपने देखा बेटा 2 बटे कितना बेटा 5 आया, कितना बेटा 5 आया, ठीक है। चलिए देखिए बेटा इसके बाद देखिए थोड़ा सा बेटा देखो क्वेश्चन है बेटा, देखिए यहाँ पर जहां पर बेटा पीएफ के स्थान बेटा 3.6 मैंने लिखा है बेटा, वहां पर बेटा बुक में 3.6 नहीं है बेटा, वहां पर क्या है बेटा आपका 8 है, क्या है बेटा आपका 8 सेंटीमीटर दिया है बेटा, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा बेटा यहाँ पर बना लो आप, देखो बेटा जहां मैंने पीएफ के स्थान पे बेटा 3.6 लिखा था क्या, वहां पर बेटा तुम पीएफ के स्थान पर क्या लिखोगे बेटा 8 लिख दोगे, क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे, क्या लिखोगे बेटा देखो 8 बटे क्या बेटा 9, थोड़ा समझना आप लोग, जो पीएफ देखो सेकंड वाले बेटा पीएफ जो वैल्यू कितना दिया बेटा 8 है, क्या दिया आपका 8 बटे क्या बेटा, देखो यहाँ पर एफ आर का वैल्यू क्या दिया बेटा कितना दिया, चाहे एफ आर बोलो चाहे बोलो आर है, कितना दिया आपका 9 दिया ना बेटा, इतने से सॉल्व हो गया, फालतू की तरह परेशान नहीं हो। देखिए तो आप लोग देखिए क्या होता है बेटा P बटे EQ, मतलब P बटे EQ का अनुपात और PF बटे FR का जो अनुपात है बेटा, क्या बेटा तो आया है यस या नो, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर लिखूंगा चूंकि, देखो यहाँ पर PE बटे EQ, PE बटे EQ इक्वल क्या बेटा PF, PF बटे क्या बेटा FR, इसलिए मतलब बेटा जब भुजाएं समानुपाती होती है दोनों रेखाएं भी क्या होती है समांतर होती है, इसलिए क्या बेटा EF जो होगा समांतर होगा, किसके समांतर होगा बेटा QR के। अगर आपको दिक्कत हो रही बेटा Q है तो यहाँ पर तुम ब्रैकेट लिख देना बेटा, किससे बेटा यहाँ पर तुम लिख लेना, यहाँ पर यहीं पे लिख लेना बेटा, जगहों पे आप लिख लेना बेटा BPT के क्या बेटा विलोम से, ओके। जब भुजाएं बेटा समानुपाती हो गई तो इसका मतलब बेटा कि क्या हो जाएगा तुम्हारा EF समांतर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा बेटा। अब हम बेटा लास्ट है आपका इसमें थर्ड वाला देखते हैं बेटा, इसे समझते हैं, ओके। देखिए देखो आप लोग यहाँ पर देखो बेटा PQ कितना दिया आपको, देखो पहले PQ जो PQ दिया है बेटा थोड़ा सा समझते हैं फिर से। ये देखो आपका त्रिभुज क्या दिया बेटा समझना आप लोग, ये दिया आपका बेटा P, ये आपका बेटा दिया है P, और बेटा ये क्या है आपका Q है बेटा, ये आपका क्या है R, ठीक है। अब देखिए इस पर आपको मैंने बताया बेटा PQ पर आपका बिंदु क्या स्थित था बेटा E था, क्या था आपका E था, इस पर बिंदु क्या स्थित था बेटा F था। इतना सबको समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब देखो आप लोग थोड़ा सा पहले से कैलकुलेशन करके इसको हम निकालते हैं इसको देखो PQ वैल्यू कितना दिया बेटा, जो PQ है पूरा PQ दिया है, क्या दिया पूरा, जो PQ बेटा यहां से लेकर के यहां तक जो तुम्हारा PQ दिया है बेटा कितना दिया है 1.28 सेंटीमीटर। और देखो PR, देखो यहाँ पर क्या बेटा तुम्हारा PQ तो हो गया बेटा, PR कहां बेटा PR, देखो PR पूरा दिया है, अभी तक क्वेश्चन बेटा अलग अलग दिया था लेकिन इसमें पूरा दे दिया। PR कितना दिया बेटा 2 कितना बेटा 56, सही है। अब देखो बेटा PE, बेटा जो P है तुम्हारा देखो PE कितना दिया 0.18, मतलब 0.1 और क्या बेटा 8 दिया है। उसके नीचे देखो PF, PF कहां देखो बेटा, ये देखो PF है क्या, जो PF दिया बेटा वो लिखा है आपका 0.3 और क्या बेटा 6 दिया है। तो पहली बात तो बेटा हमको ये और ये नहीं पता है, जब ये नहीं पता है तो मैं भुजाओं का अनुपात कैसे निकालूंगा, ये तो बेटा हो नहीं सकता है, मैं इसे पहले हल करता हूं, पहले निकालता हूं। तब बताओ बेटा ये पूरी भुजा PQ है बेटा, पूरे में से बेटा इसको मैं घटा देता हूं, ये पूरा है बेटा PQ में से बेटा इस चीज को माइनस कर दूंगा, पूरे में से जब छोटे इस पार्ट को बेटा घटा देता हूं तो बचेगा क्या आपका ये पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि
मैं निकालूंगा बेटा यहाँ पे EQ, क्या निकालूंगी EQ नहीं पता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EQ इक्वल EQ जो बेटा पूरे क्या बेटा PQ, पूरे PQ माइनस पूरा PQ में से बेटा किसको घटा दूंगा PE को, किसको घटा दूंगा PE को। अब आप लोग देख रहे हैं बेटा PQ की जो वैल्यू दिया है तुम्हारा दिया देखो कितना 1 दशमलव कितना दिया है 28 माइनस। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो P लिखा है क्या, यस P कितना दिया बेटा 0.1 और क्या बेटा 8। अब इसे आप घटा देना, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो EQ की, किसकी EQ की। 8 में से 8 जाएगा बेटा 0 आया, 2 में से 1 जाएगा बेटा 1 आएगा, 1 में 0 जाएगा 1 आया, लेकिन कहीं के बाद दशमलव इसको भी ध्यान देना 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव आपका 1.10, ठीक है। इसका मतलब जो EQ आया वो कितना बेटा 1.10, ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा निकालना बेटा एफ आर तो पता नहीं है लेकिन मैं निकालूंगा कैसे ये थोड़ा देखना आप लोग अच्छे से बेटा। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा बेटा एफ आर में से थोड़ा ऊपर अच्छा ऊपर करते हैं, देखो यहाँ पर देखो बेटा एफ आर, ये देखो पूरा क्या है बेटा एफ आर को निकालना पूरा क्या बेटा पी आर, मतलब बेटा आपका पूरा क्या है पी आर में से पूरी पी आर में से मैं किसको माइनस करूंगा पी क्यू, जब पूरे में से इसको घटा दूंगा तो भाई एफ आर तो बचेगा, इसका मतलब पी आर में से बेटा मैं किसको घटाया पी एफ। अब देखो बेटा क्या पी आर है क्या, है बिल्कुल है। देखो यहाँ पर पी आर कितना दिया बेटा 2.56, तो मैंने लिख दिया बेटा 2.56 माइनस पी एफ, बेटा पीएफ का है ये देखो 0.36, तो मैंने दिया बेटा 0.36। समझ में आई बात, अगर उतना ना तो थोड़ा समझ लो बेटा। देखो मैंने क्या दिया बेटा और पीआर का बेटा पीआर कितना दिया 2 दशमलव कितना बेटा 2.56 माइनस पीएफ कितना बेटा 0.36, ठीक। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या निकालो एफ आर, अब घटाओ इसको बेटा 6 में से 6 जाएगा क्या आएगा 0, 5 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 2 आया, 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या लगा दिया दशमलव। इसका मतलब जो मेरा एफ आर आया है वो निकल के आया 2.20 आया कि नहीं, समझ रहे यस। अब बेटा जब भुजाएं निकल गई हैं तो मैं इसका अनुपात को आराम से निकाल दूंगा। देखिए अब PE बटे EQ मतलब समझना बेटा PE बटे में क्या है बेटा EQ इक्वल PF बटे FR, ठीक है। अब देखो एक सेकंड पहले PE बटे EQ निकालो बेटा। देखो पहले PE बटे EQ, PE की वैल्यू कितना दिया है 0.18 बटे EQ कितना दिया है 1.10, दोनों को देखोगे आप लोग दोनों में बेटा क्या समान अंक पर दशमलव है, इसलिए दशमलव से दशमलव में उड़ा दिया बेटा, बचेगा कितना बेटा आप देखेंगे यहाँ पर 18/110। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं बेटा हम दूसरा का निकालते हैं बेटा, अगर इसे काटना चाहते तो काट लेते हैं, लेकिन थोड़ा देख लेते हो सकता है वहीं से आ जाए। देखो जैसे PE बटे EQ निकाले ना बेटा, अब ऐसे PF बटे FR निकालेंगे, निकालो मैं देखना PF बटे FR। देखो बेटा PF का वैल्यू कितना दिया 0.36 दिया, कितना दिया बेटा 0.36 बटे FR की वैल्यू कितना दिया आपने निकाला कहीं पर अभी, देखो कहां है FR वैल्यू, FR वैल्यू आपने निकाला 2 दशमलव कितना बेटा 20, ये दिख रहा है क्या, तो यहां पे लिख दो 2.20, तो इसका मतलब 2.20 समान है तो दशमलव है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, बचेगा कितना बेटा ये देखो पहले आप लोग क्या बचेगा देखना आप लोग 36/200 कितना बेटा 20, काट दो इसको 18 दूना 36 और इसे कर दो 2 का नाम 2 2 का नाम 2, बचेगा क्या 0। इसका मतलब आपका जो निकल के आया बेटा 18 बटे कितना आया 110, P बटे E की मान 18 बटे 10 आया, तो बेटा PF बटे FR की वैल्यू कितना बेटा 18 ऊपर नीचे क्या बेटा 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा थोड़ा समझना है लिखना बेटा, चूंकि क्या लिखोगे बेटा PE, क्या लिखोगे PE बटे क्या है EQ इक्वल
क्या बेटा पी एफ बटे क्या बेटा एफ आर, इस लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका, लेकिन ये होगा किससे, भुजाएं समानुपाती है, जिसका मतलब बेटा ये रेखा भी समांतर होगी, लेकिन किससे होगा, यहाँ पर तुमने लिखना बेटा कि बी पी टी के क्या बेटा विलोम से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा बेटा आपका ई एफ समांतर, क्या आ जाएगा ई एफ जो है समांतर होगा, किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अब बाकी बेटा हम अगली क्लास में बात करते हैं। ओके।